नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 7 दिसंबर 2025 को पोष माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। वहीं हरियाणा में आज मौसम साफ और धूप वाला रहने का अनुमान है। हालांकि कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और सुबह के समय धुंध रहने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में रखी बाबरी मस्जिद की नींव, 2 लाख लोग ईंटें लेकर पहुंचे, 3000 से ज्यादा जवान तैनात रहे। बाबर मेरा मसीहा नहीं, इकबाल अंसारी बोले। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बरकरार। इंडिगो संकट के बाद एयरपोर्ट्स पर यात्रियों में मारपीट और हंगामा, दिल्ली से बेंगलोर तक सड़कों पर दिखे सूटकेस के ढेर। पुतिन की भारत यात्रा के बाद रूस को महाझटका, G7 और EU पूर्ण समुद्री प्रतिबंध की तैयारी में। ट्रंप को मिला फीफा शांति पुरस्कार, उत्साहित होकर खुद ही उठाकर पहना मेडल। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच फिर हुई भीषण गोलाबारी, एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आज के हॉटस्पॉट मुर्शिदाबाद की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बेलडांगा में एक बड़ा राजनीतिक और सांप्रदायिक घटनाक्रम सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस यानी TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या के विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद की आधारशिला रखी। ये शिलान्यास 6 दिसंबर यानी बाबरी विध्वंस की बरसी के दिन किया गया, जिसे लेकर पहले से ही तनाव था। हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर शिलान्यास की औपचारिकता पूरी की। इस कार्यक्रम में बंगाल के विभिन्न जिलों से लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी, जो अपने साथ ट्रैक्टर, ट्राली, रिक्शा या सर पर ईंट लेकर निर्माण स्थल पर पहुंचे थे। कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाके में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सेंट्रल आर्म फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस के 3000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए थे। कबीर को इस घोषणा के कारण ही 4 दिसंबर को TMC ने निलंबित कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि कोई भी ताकत उन्हें मस्जिद की नींव रखने से नहीं रोक सकती। उन्होंने दावा किया कि हिंसा भड़काकर कार्यक्रम को बाधित करने की साजिशें रची गई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी शुक्रवार को मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी थी। इस घटना पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे मुस्लिम वोट बैंक खींचने की राजनीति और ममता बनर्जी द्वारा आग से खेलने जैसा कदम बताया है, जिसे राज्य की आंतरिक शांति को खतरा हो सकता है। ये घटना तब हुई है जब अयोध्या में मुस्लिम पक्ष को आवंटित 5 एकड़ जमीन पर वैकल्पिक मस्जिद का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो पाया है। अब बात करते हैं अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में निलंबित TMC विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की तर्ज पर ढांचा बनाने पर विवाद पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी का बयान चर्चा में है। अंसारी ने ये पहल को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा कि बाबर मेरा कोई मसीहा नहीं था। उन्होंने कहा कि जब चुनाव का समय आता है तो कुछ लोग ऐसे संवेदनशील मसले उठाकर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। अंसारी ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश के मुसलमानों ने इसका सम्मान किया और अब देश में कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में आज राम मंदिर बनकर तैयार है और हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बरकरार है। फैसला आने के बाद अब अयोध्या में काला दिवस भी नहीं मनाया जाता। अंसारी ने मुर्शिदाबाद की घटना पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को राम मंदिर और मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दे दी है तो देश की राजनीति करने वालों को विकास और देश के भले की राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात करना बिल्कुल अनुचित है। अगली खबर इंडिगो एयरलाइंस की। एयरलाइंस के क्रू मेंबर की कमी के कारण लगातार 5वें दिन देश के कई एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। फ्लाइट कैंसिल होने और देरी के चलते
यात्रियों का गुस्सा भड़क उठा, जिसके कारण कई स्थानों पर हंगामा और मारपीट तक हुई। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्री लाइन में खड़े होने के विवाद में आपस में भिड़ गए, जहां एक यात्री ने दूसरे को लात घूंसे मारे। वहीं बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने से एक महिला यात्री ने सुरक्षा बलों के सामने जमकर आक्रोश व्यक्त किया, जबकि कई यात्री अपनी परेशानी के कारण रोते हुए नजर आ रहे थे। एयरपोर्ट्स पर स्थिति बेहद खराब है, सूटकेस के ढेर लगे हुए हैं क्योंकि कई यात्रियों को 3 से 4 दिनों से अपना सामान नहीं मिल पाया है। रायपुर जैसे एयरपोर्ट्स पर मजबूर यात्रियों ने पूरी रात जमीन पर लेटकर गुजारी। लखनऊ में ये अब तक 7 और मुंबई में 109 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। मुंबई और बेंगलुरु में क्रू मेंबर को लगातार गुस्साए यात्रियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि क्रू की कमी के कारण कई फ्लाइट्स ग्राउंडेड दिख रही हैं। अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर लंबी कतारें और घंटों का इंतजार ने यात्रियों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। अब बात करते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा से मॉस्को लौटने के ठीक बाद रूस की पश्चिमी देशों से एक बड़ा झटका लगने वाला है। यूरोपीय संघ यानी ईयू और G7 देश रूस के समुद्री तेल निर्यात पर अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है, जिसे महासाजिश बताया जा रहा है। इस नई योजना के तहत रूसी तेल की कीमत सीमा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और रूसी तेल या ईंधन ले जाने वाले किसी भी जहाज को पश्चिमी टैंकर बीमा या पंजीकरण सेवाएं नहीं मिलेगी। ये प्रतिबंध रूस के उस तेल व्यापार को सीधा निशाना बनाएगा जो अभी भी एशियाई बाजारों तक पहुंचने के लिए ग्रीस, साइप्रस और माल्टा जैसे ईयू देशों के टैंकरों का उपयोग करता है। 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद लागू प्राइस कैप के विफल होने और रूस द्वारा शैडो फ्लीट विकसित करने के जवाब में ये नया और कड़ा कदम उठाया जा रहा है। रूस अभी भी अपने तेल का 1/3 से अधिक हिस्सा पश्चिमी जहाजों के माध्यम से निर्यात करता है। यदि ये प्रतिबंध लागू होता है तो रूस को अपना शैडो फ्लीट दोगुना करना पड़ेगा, जिससे वैश्विक तेल बाजार में भूचाल आने की आशंका है। ईयू इसे पहले अगले 20वें प्रतिबंध पैकेज में शामिल कर सकता है, जिसका नेतृत्व ब्रिटेन और अमेरिका कर रहे हैं। अगली खबर डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो लंबे समय से नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर रहे थे, उन्हें फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने अपने एक नए फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। ट्रंप इस पुरस्कार के पहले विजेता हैं, जिसे खेल से इतर वैश्विक शांति में योगदान को ध्यान में रखकर बनाया गया है। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष इन्फिनिटो को ट्रंप की करीबी माना जाता है। वे खुले तौर पर कह चुके हैं कि गाजा संघर्ष में युद्ध विराम के लिए ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए। अगले विश्व कप के एक कार्यक्रम में जियानी ने ट्रंप को ये पुरस्कार देने का ऐलान किया और कहा कि ये मेडल सुंदर है और ट्रंप इसे जहां चाहें पहन सकते हैं, जिसके बाद ट्रंप ने तुरंत ही मेडल अपने गले में डाल लिया। इस पुरस्कार के साथ ट्रंप को एक सर्टिफिकेट भी दिया गया, जिसमें उन्हें दुनिया में शांति और एकता बढ़ाने में योगदान देने वाला बताया गया, जिन्हें एक सोने की ट्रॉफी भी भेंट की गई। इस सम्मान को पाकर ट्रंप उत्साहित नजर आए और उन्होंने इसे अपने जीवन के सबसे बड़े सम्मानों में से एक बताया, जिन्होंने मेजबान देश कनाडा और मैक्सिको के नेताओं की प्रशंसा भी की। आखिर में बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान घमासान की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। शुक्रवार देर रात दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम के उल्लंघन के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि गोलीबारी अफगानिस्तान की ओर से शुरू हुई, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की। दूसरी ओर काबुल में अफगान तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर गोलीबारी शुरू करने का आरोप लगाया है। अफगान सीमा पुलिस के प्रवक्ता अबीदुल्ला फारूकी ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने पहले अफगानिस्तान की ओर हथगोला फेंका, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच नवंबर में हुई सीमा तनाव कम करने की वार्ता असफल हो गई थी। पाकिस्तान ने गोलीबारी से एक दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र को चमन और तोरखम सीमाओं के रास्ते अफगानिस्तान में राहत सामग्री भेजने की अनुमति देने की बात कही गई थी। ये सीमाएं 2 महीने से बंद है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही क्षेत्रीय अखंडता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होने का दावा कर रहे हैं, जबकि अक्टूबर में हुई भीषण झड़पों के बाद से सीमा पर तनाव बना हुआ है।
ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं। शुभ प्रभात।